जय दादाजी। महालक्ष्मीष्टकं स्तोत्रम्। नमोस्तुते ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्ति विधायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रो महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मसना स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगन्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकाले यः पठे नित्यं धनधान्यसमान्विता त्रिकाले यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठे भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। जय श्री दादाजी। महालक्ष्म्यष्टकम स्तोत्रम। श्रोते जन हो, चारुशीला वडगावकर आपको प्रणाम करती हूँ। महालक्ष्मी जी की इंद्र देवता ने स्तुति की है। यह महालक्ष्मी स्तुति पद्म पुराण से है। यह पूरा ज्ञान भरा स्तोत्र है। एक एक शब्द विवरण करेंगे तो बड़ा प्रवचन होगा। अभी पहला श्लोक। हे महामाये, आपको नमन है। जब ब्रह्म स्वरूपिणी जगदम्बा में भक्त विलीन हो जाता है तो विश्व में स्तुति करने के लिए अलग से कोई बचता ही नहीं। यह अद्वैत सिद्धांत है। इसलिए ऐसा कहा है कि मैं नमन करता हूँ, इसके बदले आपको नमन है, ऐसा लिखा है। श्रीपीठ यानी श्री यंत्र में आपका निवास है। श्री यंत्र में पूरे ब्रह्मांड की स्थापना की हुई है। सब देवता द्वारा पूजन होने वाली माते, हे शंख चक्र गदा हाथ में धारण करने वाली महालक्ष्मी, आपको नमन है। अभी दूसरा श्लोक। गरुड़ पर आरूढ़ होने वाली, भयंकर रूप धारण करके कोलासुर का वध करने वाली आप देवी हो। कोलासुर ने देवी महालक्ष्मी को बताया था कि अगर मेरा वध आप करोगी तो इस स्थान को, वध स्थान को मेरा नाम दीजिए। इसलिए उस स्थान का नाम कोल्हापुर रखा गया है। वह महाराष्ट्र में स्थित है। कोल्हापुर के महालक्ष्मी का फोटो मैंने स्तुति गाते समय वीडियो में रखा हुआ है। सब दुख नाश करने वाली महालक्ष्मी, आपको नमन है। अभी तीसरा श्लोक। सब जानने वाली, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सब वर देने वाली वरदे, दुष्टों को भयप्रद लगने वाली ऐसी देवी, सब पाप हरने वाली
हरण करने वाली, नष्ट करने वाली देवी महालक्ष्मी आपको नमन है। अभी चौथा श्लोक। सिद्धि और बुद्धि प्रदान करने वाली, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, मंत्र रूप सूक्ष्म रूप धारण करने वाली देवी, यह जो अष्टक है वह भी मंत्र रूप है, वह महालक्ष्मी का ही रूप है। यह अष्टक स्वयं महालक्ष्मी है, आपको नमन है। अभी पांचवा श्लोक। जिसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं है, आदि और अंत नहीं है, आदि अंत रहित है, शाश्वत आद्य शक्ति है, महा ईश्वर, महेश्वरी, महेश की, शिवजी की आद्य शक्ति आप है। अहम ब्रह्मास्मि, यह जिसका उद्गम है, योग शक्ति से उद्भव है, जिसका जन्म योग से हुआ है, ऐसी देवी महालक्ष्मी आपको नमन है। शिवजी सनातन शाश्वत ब्रह्म है, महालक्ष्मी उनकी शक्ति है जो शिवजी में लीन है, विलीन है। वह पहले भी शिवजी स्थिर निराकार ब्रह्म में है और उससे बाहर आके लीला दिखाने वाली, ब्रह्मांड का खेल रचाने वाली, दिन रात का खेल करने वाली, अनेक गोल, अनेक चांद तारे सबको चलाने वाली देवी महालक्ष्मी, वही पार्वती जगदम्बा आपको नमन है। अभी छठवां श्लोक। विश्व में, जग में, स्थूल में यानी विश्व में यानी स्थूल में भी दिखाई देने वाली महालक्ष्मी और सूक्ष्म में यानी ब्रह्म में, शिवजी में विलीन रहने वाली सनातन, शाश्वत, निर्विकारी, असीम, अविनाशी रुद्र स्वरूप में भी होने वाली महाशक्ति, जिसके गर्भ में अखिल ब्रह्मांड है, ऐसे महाउदर वाली, महापाप नष्ट करने वाली देवी महालक्ष्मी आपको नमन है। अभी सातवां श्लोक। पद्मासन स्थिति में जो बैठी है और जो परब्रह्म स्वरूपिणी है, शिवजी की ब्रह्मरूप शक्ति है, परमेश्वरी, विश्वमाते महालक्ष्मी आपको नमन है। अभी आठवां श्लोक। शुभ्र आकाश, शुभ्र वस्त्र धारण जिसने किए हैं, अनंत अलंकार जिसने पहने हैं, यहाँ सच तो यह है कि विश्व की जो स्वामिनी है, सारा विश्व उसका है, जो मोती, सोना, चांदी, हीरे से लेकर सब तरह खनिजों की वो स्वामिनी है। जंगल, पेड़, झरने, समुद्र, नदियाँ, अनेक तरह के फूल, सबसे वह सजी हुई है और इस तरह के अनेक नाना अलंकार धारण किए हुए देवी है। विश्व की अंतर्यामी, क्योंकि वो माता है विश्व की अंतर्यामी मातृदेवते, जगन माते, हे महालक्ष्मी आपको नमन है। अभी 9वां श्लोक। एक बार महालक्ष्मी अष्टक का पाठ नित्य नियम से करने से महापाप का विनाश होता है। दिन में 2 बार नित्य नियम से रोज पाठ करने से धन संपत्ति और धान्य प्राप्त होता है। दिन में 3 काल प्रातः, माध्याह्न और सायंकाले आप पाठ करोगे तो आपके भयानक शत्रु का नाश होगा। हे महालक्ष्मी, नित्य सदैव प्रसन्न वर देते हुए वरदायिनी और आपको भक्त को शुभ मंगल कल्याणकारक होगी। महालक्ष्मी नित्य सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, वर देते हुए रहेगी, वरदायिनी है और आपको भक्त को शुभ मंगल कल्याणकारक होगी, सदैव रक्षा करेगी। यह फलश्रुति है। जो भक्त महालक्ष्मी स्तोत्र नित्य पाठ पठन करेगा, उसे सब सिद्धि और राज्य संपदा, सब तरह का वैभव और स्वराज्य, स्वराज्य का अर्थ है मोक्ष, प्राप्त होगा। हे जगन माता महालक्ष्मी, वही पार्वती जगदम्बा माँ है। हे माते, हे जगदम्बा माते, हे महालक्ष्मी माते, तुम्हें नमन है। दादार्पणमस्तु, मुकुंदार्पणमस्तु।